हेलो अस्सलाम वालेकुम। एवरग्रीन आपकी खिदमत में हाज़िर है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि आप लोग खैरियत से और अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में रहिए, आमीन। जनाब, आज मैं बाहर निकली हूँ आउटिंग के लिए, तो मुझे था मैं आपको इस्लामाबाद की भी सैर करवाऊँ। जिन लोगों ने इस्लामाबाद नहीं देखा, उसमें आउटिंग नहीं किया, आप लोग वहाँ पर नहीं जा पाए, तो मैं आपको इस्लामाबाद यहीं से दिखाऊं कि कितना खूबसूरत है इस्लामाबाद भी। जनाब, मैंने काफ़ी जगह देखी हैं, लेकिन अपने मुल्क पाकिस्तान खूबसूरत इस मुल्क के जैसा इसके मद्दे मुकाबिल मैंने कोई जगह नहीं देखी। एक तो ये मेरा दिल जान जिगर का टुकड़ा है कि मेरी पैदाइश यहाँ पर हुई, मेरी पहचान, मेरी आन, मेरा मान, मेरा पाकिस्तान। तो एक तो ये वजह है, और दूसरा एक दिल की लगन है एक ख़ूबसूरती से। देखिए, इतना खूबसूरत मनाजिर हैं इसके, जैसे छोटे छोटे दिए जो उनसे हैं दूर दूर जल रहे हों, और किसी ने इन दरख्तों को एक कतार के साथ खड़ा कर दिया हो खूबसूरती के साथ, और सजा दिया हो इस ज़मीन पर, इस सब्ज़ ज़रे ज़मीन पर इन दरख्तों का लगा होना। इतना खूबसूरत मनाजिर हैं ये, इतने खूबसूरत मनाजिर हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आई कांट एक्सप्लेन यू रियली। इतने खूबसूरत ये मनाजिर हैं, जब मैं यहाँ से गुज़रती हूँ तो मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल सी होती है कि मैं कैसे बयान करूँ कि कितना खूबसूरत है मेरा मुल्क। इसकी सफाई, इसकी हिफाजत कीजिए, इसकी कदर कीजिए। आज ये आपके पास है। आने वाले नौजवान जो बच्चे बच्चियां हैं, जो सिर्फ़ आजकल नाच गाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, टिकटॉक पे और स्नैक वीडियो पे और अदर चीप किस्म की वीडियोस हैं, ऐप्स हैं जिस पे ये बच्चे वल्गैरिटी कर रहे हैं। खुदारा इनको समझाइए, इनके हाथों में किताबें दीजिए, इनको बताइए कि हम लोग इस कौम की अमानत हैं, हमें यहाँ पर इसकी देखभाल करनी है, इसको संभालना है। यहाँ पे वकील चाहिए, स्कूल में पढ़ाने के लिए अच्छे बेहतरीन उस्ताज़ा चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए। ये मेरे भाई फ़ौजी भाई जौन से हैं, ये कोई सरे ज़मीन पर आसमान से नहीं उतरे, ये माँओं के सीने के लाल हैं। जैसे हम लोगों ने लाल पैदा किए हैं, ये भी लाल हैं। इन लोगों की माँओं के भी दिल में उतना ही दर्द होता है, इनको तकलीफ़ हो तो, जितना हमारे सीने में होता है। तो काइंडली ये जज्बात अपने बच्चों के अंदर दीजिए, ये हम माँओं ने देना है। जब कभी भी कहीं मैं सुनती हूँ कि किसी के बच्चे में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो बिलीव कीजिए, मेरी पहली बात होती है इसकी माँ की परवरिश सही नहीं है, उसने इसकी देखभाल नहीं की, इसको वक्त पे रोका नहीं है। जबकि बाप के ऊपर इल्ज़ाम देना सरासर नाइंसाफ़ी है। बाप को तो बाद में पता चलता है जब मौका ही हाथ से निकल चुका होता है। तो आपसे कहने का सिर्फ यही एक मेरा है, रिक्वेस्ट है आप माँओं से कि प्लीज़ थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। इन बच्चों के हाथ में बुक्स दीजिए, इन बच्चों के हाथ में किताबें दीजिए कि देखो बेटा, पाकिस्तान की तुम लोग आन हो, तुम लोग शान हो, तुम लोगों ने इसको संभालना है। यकीन कीजिए, आपके सरों पर खुद ब खुद ताज बनेंगे, खुद ब खुद इज़्ज़त के ताज बनेंगे ये बच्चे। और मैं कभी किसी के माँ के या किसी बाप के मुंह से नहीं सुनूंगी कि हमारी औलाद नाफरमान है। नाफरमान क्यों होती है औलाद? जब माँ बाप उनसे बेखबर हो जाएं। बहरहाल, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ज़रा जज्बाती हुई थी कुछ बच्चों को देखकर, तो यहाँ पर भी कह दिया। अगर किसी के दिल में मेरी बात की तकलीफ़ हुई हो तो नो प्रॉब्लम, होनी चाहिए ज़रूर होनी चाहिए। इसलिए क्या ध्यान दीजिए अपने बच्चों में। बच्चे जो उनसे हैं, माँ बाप की पहचान होते हैं। माँ के घर में माँ से पहचाने जाते हैं और बाप के घर में बाप से। तो लिहाजा दोनों की इज़्ज़तें जो उनसी हैं वो उनके हाथ में हैं। अब आपका फ़ैसला है, आप इज़्ज़त करवाना चाहते हैं या समझ गए होंगे। तो किताबें दीजिए इनके हाथ में, इंफॉर्मेशन दीजिए, हिस्ट्री दीजिए कि हमने इस कौम को किस तरीके से लिया है, कैसे पाया है इस मुल्क को, इसकी खूबसूरती आज कायम है तो कितनी कुर्बानियों से है, बताइए इनको।
یہ اتنے خوبصورت مناظر جو میں دکھا رہی ہوں یہ بہت قربانیوں کے بعد ملے ہیں ہمیں، ورنہ آج ہم کسی انگریز کا جوتا صاف کر رہے ہوتے اور ہمارے بچے ان کے برتن دھو رہے ہوتے۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں عزت والی زندگی اور بہترین قوم میں پیدا کیا ہے۔ اس قوم کو سنوارنے کے لیے ہم ماؤں کو اٹھنا ہوگا۔ تو وعدہ کیجئے ایور گرین کے ساتھ ہم سب مائیں مل کے ایک بہترین جنریشن کو گین کریں گی، ان کو سدھاریں گی، ان کو سنواریں گی اور بہترین مستقبل دیں گی انشاءاللہ۔ مجھے اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے یہی امید ہے۔ میری باتوں کو مائنڈ کے بغیر بیٹھ کے اکیلے میں سوچئے گا میں نے کیا کہا ہے، ان کی ہر چیز سے غور کیجئے، آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں۔ موبائل کا استعمال، ناجائز استعمال بند کیجئے، لیپ ٹاپ کا استعمال ناجائز بند کیجئے، ان پر دھیان دیجئے اور اپنے آپ کو بھی خوشحال رکھیے اور ملک کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔ ایور گرین کی طرف سے اللہ حافظ، بائے بائے، ٹاٹا۔